हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने सर्कल्स में फर्स्ट एक्सेस ऑलरेडी कर लिया है। तो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के सर्कल्स में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और हम लोग पढ़ेंगे एक नया थ्योरम पढ़ने से पहले वो थ्योरम क्या कहता है ये समझ लेते हैं। अब ना एक सर्कल का बहुत अच्छा खासा प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स के साथ। अच्छा, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स बना रहा हूँ सर्कल पे, कितने टेंजेंट्स बना रहा हूँ? दो टेंजेंट्स बना रहा हूँ उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, है ना। ये पहला टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट्स OA और OB, ये दोनों टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगे लेंथ में, है ना। मान लो इसका लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसका अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। सो यहाँ पे मुझे एक चीज़, एक प्रॉपर्टी नहीं समझने को, नया प्रॉपर्टी समझने को मिल रहा है कि इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, देन दोज टेंजेंट्स आर इक्वल। अगर मैं एक पॉइंट से सर्कल पे, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना रहा हूं तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे, है ना। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव थ्रू अ थ्योरम, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द थ्योरम, जो कि काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले ऊपर मैं हेडिंग लिखता हूँ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अब स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ऐसे भी कोई कोई लिखता है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो स्टेटमेंट का मतलब तो वही है ना। तो आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये वाला या टेक्स्ट बुक वाला। प्रूफ हमको अच्छे से करने आना चाहिए, है ना। तो बस मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया तरीके से ध्यान देना। एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं यहाँ पे दो टेंजेंट्स भी बना लेता हूँ। ये पहला टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है ना। ये एक्सटर्नल पॉइंट है O, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको मैं नाम देता हूँ B, और मैं अपने सेंटर को कंसीडर करता हूँ यहाँ पे पॉइंट P, है ना। बस फिर क्या था, गिवन लिखता हूँ मैं, ध्यान देना ज़रा। गिवन लिखता हूँ मैं, गिवन में लिखता हूँ इन सर्कल विद सेंटर P, OA and OB, OA and OB are two टेंजेंट्स। यही है गिवन, और क्या है। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ये जो टेंजेंट्स एक पॉइंट से निकल रहे हैं ना, वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। इसका मतलब OA जो है वो बिल्कुल OB के बराबर है। ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। क्या है कंस्ट्रक्शन? तो सेंटर से ये दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कनेक्ट कर लो, और सेंटर से ये एक्सटर्नल पॉइंट को भी कनेक्ट कर लो। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा? जॉइन व्हाट? PA PB OP, PA PB एंड OP। सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ, जो कि बेहद आसान है प्रूफ। अभी ना एक चीज़ आपने पिछले थ्योरम में सीखी थी। वो क्या सीखी थी कि अगर एक टेंजेंट है और एक रेडियस है, तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये टेंजेंट है OA, ये PA रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने सीखा हुआ है पिछले थ्योरम में। सेम चीज़ नीचे भी देखोगे तो OB एक टेंजेंट है, PB एक रेडियस है,
तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दो चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है ना पीछे, तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। उल्टा भी बोल सकते हो, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बस मुझे क्या प्रूफ करना है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्रूफ करना है। तो ओ ए के लिए मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ ओ ए पी, और ओ बी के लिए ओ बी पी। ये दो ट्राइंगल्स में कंसिडर करता हूँ, है ना। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इसको ना 9th स्टैंडर्ड वाले मेथड से करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के मेथड से। इसीलिए बोलते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में जो चीज़ें सीख रहे हो वो अच्छे से समझो, ताकि आगे आपको कभी काम आ सकती हैं वो चीज़ें। ठीक है, खैर छोड़ो। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ओ ए पी और ओ बी पी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे और मेरा प्रूफ जो है वो एकदम से हो जाएगा, राइट। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं ओ ए पी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे 90 डिग्री के अपोजिट एक साइड है ओ पी। क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है उसको मैं हाइपोटेनस भी बोल सकता हूं, है ना। वैसे ही आप दूसरे ट्राइंगल में अगर नोटिस करोगे तो 90 डिग्री के अपोजिट है ओपी, जिसको मैं फिर से हाइपोटेनस बोल सकता हूं। मतलब पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेनस है वो एक कॉमन साइड है ना। दोनों ट्राइंगल्स का अगर देखो तो वो कॉमन साइड है। मैं लिखता हूं पहले ट्राइंगल का हाइपोटेनस नाम क्या है, ओपी, और दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेनस नाम क्या है, ओबी। ये इक्वल है ना, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन साइड है। उसके बाद पहले ट्राइंगल का साइड देखो पी है, वो सर्कल के लिए कैसा है, रेडियस है। दूसरे ट्राइंगल का साइड देखो पी बी, वो सर्कल के लिए कैसा है, रेडियस है। और सर्कल में रेडियस तो इक्वल ही होते हैं। मैं लिखता हूं साइड पी ए is congruent to side PB region radii of same circle, है ना, radii of same circle। एक और चीज जो आप भूले नहीं भूल सकते यहाँ पे, वो है ये दोनों तरफ 90 डिग्री, है ना। तो मैं लिखता हूँ एंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों 90 है। एंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी पी, राइट। ओ ए पी ओ बी पी बोथ आर इक्वल या बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक हाइपोटेनस साइड और राइट एंगल इक्वल आ रहा है। अगर दो ट्राइंगल्स के बीच में हाइपोटेनस साइड और राइट एंगल इक्वल आता है ना, तो हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS टेस्ट। RHS इज राइट, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, S स्टैंड्स फॉर साइड। कभी भी दो ट्राइंगल्स के बीच में अगर राइट एंगल इक्वल आ रहा है, हाइपोटेनस इक्वल आ रहा है और साइड इक्वल आ रहा है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP। कौन सा टेस्ट? अभी अभी हमने समझा, राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट। जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो पहले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है OA, दूसरे का OB। आप देख सकते हो ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। Therefore, साइड OA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OB। इसका रीजन कॉन्ग्रुएंट या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये होता है रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक बार मैंने बोला साइड OA OB को कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज उसी का मतलब हुआ कि OA जो है वो इक्वल है OB को। अब यही तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम समाप्त। अच्छा, थ्योरम इतना ही है। इसके आगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, क्योंकि वो काम में आने वाला है।
अब ये चीज़ें तो हो गई, थ्योरम इतना कह रहा था, मैंने उसको प्रूव कर लिया, बात खत्म। नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट हेंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, वो लिख देंगे नीचे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या कहा कि ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट है ओ बी पी को। आपने एक चीज़ सुनी होगी 9th स्टैंडर्ड में, जब तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनते हैं मैं देखता हूँ। एक तो पहले ट्राइंगल का ओ और दूसरे ट्राइंगल का एंगल ओ इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, पहले ट्राइंगल का ओ मतलब ये एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ओ मतलब ये एंगल, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इससे मुझे ये पता चलता है कि पूरा एंगल जो है वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो चुका है। बताओ हुआ कि नहीं ऐसा। और ए तो बी को इक्वल है क्योंकि दोनों 90-90 है। दूसरा, पहले ट्राइंगल का एंगल पी और दूसरे ट्राइंगल का पी इक्वल है। देखो, पहले ट्राइंगल का पी मतलब ये, दूसरे ट्राइंगल का पी मतलब ये, मतलब ये बी पूरा एंगल दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो चुका है। यहां से मैं ये समझ सकता हूं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स है और मैंने अगर उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करा तो दो एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं। एक तो ये एक्सटर्नल पॉइंट वाला एंगल, एक तो सेंटर वाला एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल को कभी भी मैं आपसे कहूं कि ये एक सर्कल है, ये दो टेंजेंट्स है और ये सेंटर है ना, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है ये 50 डिग्री है, ये कनेक्ट कर लो, ये जो है 50 डिग्री है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 25 डिग्री है और ये 25 डिग्री है। या फिर अगर मैं कहूँ सेंट्रल वाला एंगल 100 है तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाला 50 है, नीचे वाला 50 है ना। तो ये भी चीज़ हम लोग इसी थ्योरम से समझ सकते हैं। इफ अ लाइन इज जॉइनिंग सेंटर एन एक्सटर्नल पॉइंट, इन दैट लाइन बाइसेक्ट्स एंगल made by tangents at external point and angle made by two radiuses joining point of contacts at the center. So two angles are bisected at a time, one at external point, second at center. तो इस चीज को आप अपने माइंड में ना फिक्स कर लो, ठीक है। तो बस मस्ती मजाक की बातें रह गई, तो यही था मुझे समझाना आपको इस वाले थ्योरम से। आई होप आप थ्योरम तो समझ ही लिए हो, उसके साथ जो एक्सेस इंफॉर्मेशन मैंने दिया आप वो भी समझ चुके हो। अब इस थ्योरम को प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट इसमें नहीं हो जाओ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी और शुरू करेंगे हम लोग अपना सेकेंड वाला एक्सरसाइज। गुड बाय।